हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉरफेट चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में, क्योंकि LUNC जो कि पुराना लूना है और इसी के साथ UST यानी कि पुराना टेरा का खुद का स्टेबल कॉइन USTC, तो उसके प्राइस में लगातार अभी इंक्रीज आने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे भी रेगुलर बेसिस पर ये दोनों कॉइन्स जो कि क्लासिक हैं, इनमें पंप आता ही रहता है। और अभी फिर से आपको मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ इसके बारे में। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले सेल्सियस के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेल्सियस नेटवर्क बिल्कुल लूना की तरह परफॉर्म करने वाला है, या फिर इवन क्यू कॉइन की भी हम बात कर रहे थे कल के दिन। आज के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि क्यू कॉइन लूना की तरह या फिर टेरा की तरह बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़, वो है ट्रिवियन, यानी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मेटावर्स प्रोजेक्ट। तो अभी कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब इससे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉरफेट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो लूना के बारे में डिस्कस करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि BTC का प्राइस अभी हिट होने वाला है हमारे टारगेट पॉइंट को, जहाँ पे हमने बाइंग करनी है और उसके बाद हमें लॉन्ग कर देना है। और लॉन्ग करके $21,000 के आसपास हमने सेल करना है और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना है। ये सारी डिटेल्स आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट मिल जाएगी कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे ऐसा लगाना है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है। वो सब कुछ आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें लूना की, तो लूना का जो LUNC है, यानी कि पुराना जो लूना क्लासिक है, तो लूना क्लासिक के होल्डर्स को भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि लूना का जो बर्न है वो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। तो यहाँ जो बर्न किया जा रहा है वो बहुत लोगों के पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लूनास पड़े हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पर बर्न एड्रेस के ऊपर डालते रहते हैं, जिससे क्या कि प्राइस में इंक्रीज हमें रेगुलर बेसिस पर दिखता रहता है। इसी के साथ बहुत ही जल्द मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि USTC यानी कि जो टेरा का खुद का स्टेबल कॉइन है, जो कि क्लासिक है, यानी कि पुराना स्टेबल कॉइन, उसके बाद नया तो स्टेबल कॉइन आया नहीं है, तो इस USTC में भी हमें एक ब्रेकआउट पॉसिबली दिख सकता है बहुत ही जल्द। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो लूना है, लूना अपना LUNC बर्न मैकेनिज्म 1.2 लॉन्च कर रहा है, जो कि कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है। और अभी करंटली ये क्यूकॉइन को भी सजेस्ट कर रहा है कि ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि जितने भी LUNCs हैं इनको साथ के साथ बर्न कर दिया जाए। जैसे ही बर्न होगा तो LUNC में बहुत बड़ा इंक्रीज आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आपके पास पुराने LUNC पड़े हैं तो इसी तरीके से होल्ड करके रखें। इसी में बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक करने का मौका मिल सकता है। और जो USTC पड़े आपके पास, यानी कि टेरा के स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं, वो भी हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली क्यू कॉइन के बारे में, वो ये है कि क्यू कॉइन का जो फट फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल झूठा, एक सिर्फ एक र्यूमर था। तो क्यू कॉइन में कुछ भी नहीं होने वाला। उनके विड्रॉज डिपॉजिट्स बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। KCS में आप बाइंग अगर आपने करी हुई है तो इस तरीके से होल्ड करके रखें। लेकिन सेल्सियस नेटवर्क जो कि कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, इसके फट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो सेल्सियस नेटवर्क तो सच में बहुत ज़्यादा अभी डम में चल रहा है, फेल होता जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा मार्केट में, और इन्होंने आज के दिन भी 150 लोगों का, 150 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया है, यानी कि उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया है। और अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये सिर्फ सेल्सियस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं हो रहा, बल्कि वजीरेक्स में भी ये सब चल रहा है। हमारी जो इंडियन एक्सचेंजेस है उनके ऊपर भी ऐसा ही चल रहा है। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि जो FTX है, FTX इसको एक्वायर कर रहा है। लेकिन फिर भी जो सेल्सियस नेटवर्क है, उनकी टीम का कहना है कि वो जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करने वाले हैं, खासकर ऑपरेशंस और लिक्विडिटी को। तो ये अपडेट्स मैं साथ के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर कोई भी कॉल्स होंगी क्रिप्टो को लेकर, वो भी टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूँगा। वॉरफेट ऑफिशियल सर्च जरूर कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अभी हम बात करेंगे ट्रिवियंस के बारे में, यानी कि एक बेस्ट मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका बहुत ही जल्द पब्लिक सेल होने जा रहा है, जो कि स्पिनटॉप और पैनकेकस्वैप के ऊपर IFO होने जा रहा है, जहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो IFO का मतलब यहाँ ये रहता है कि इनिशियल फार्म ऑफरिंग। तो IFO में आप अभी से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन IFO का आपको बता देता हूँ कि इससे क्या कि आपको एक्सेस मिलती है सबसे पहले पैनकेकस्वैप के ऊपर न्यू टोकन्स को बाय करने की, जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो जनरली जैसे कि हम IDO में पार्टिसिपेट करते हैं, IPO में पार्टिसिपेट करते हैं, ICO में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है IFO की। तो ट्रिविया सुपरस्टार्स के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, और इसी के साथ इवन iOS का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप लर्निंग भी करते हो, अर्निंग भी करते हो। यानी कि अगर आप यहाँ क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो उसके बदले में आपको यहाँ अर्निंग्स मिलती हैं।
और ये मल्टीप्लेयर भी है और इवन आप एज ए सिंगल प्लेयर भी यहाँ प्ले कर सकते हो। बैटल रॉयल में या फिर टीम चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1 वर्सेस 1 के चैलेंजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ट्रिवन एक तरीके की फ्री टू प्ले गेम है जिसको आप डाउनलोड करके वहाँ विनिंग्स कर सकते हो और अर्निंग्स भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपके पास ट्रिवन कॉइन्स होंगे तो आप इनके मार्केट प्लेस के ऊपर परचेजेस कर सकते हैं, जिसमें आप NFTs में भी बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं इनके NFT कैरेक्टर्स, जिसमें विजार्ड है, इंजीनियर है, एक्सप्लोरर है, तो कई तरीके के यहाँ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। और NFT आइटम्स भी हैं जिसमें बुक, बूट्स, ग्लासेस, हॉलोकॉन, पोशन, तो इन सबको आप बाय कर सकते हैं और इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं अपनी गेम प्ले में। तो ट्रिवियन का खुद का जो टोकन है वो ट्रिविया के नाम से है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए भी, और वैसे भी अगर आप इनको होल्ड करके रखते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये 25% गेम फार्म्स और कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है, 20% मार्केटिंग या पार्टनरशिप्स के लिए रखा गया है, 16% ट्रेजरी के लिए, 15% टीम एंड एडवाइजरी के लिए, 8.3% लिक्विडिटी, 5.7% पब्लिक सेल के लिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि पैनकेक स्वैप और स्पिन टॉप के ऊपर होने वाली है IFO के रूप में, 5% प्राइवेट सेल के लिए, 3% सीड सेल एंड 2% एंजल इन्वेस्टर्स के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर में इनका खुद का सीड राउंड हुआ था, टोकॉनमी इन्होंने डिज़ाइन किया, आर्ट डिज़ाइन किया। क्वार्टर 2 में वेबसाइट लॉन्च करेगी, वाइट पेपर लाया गया, एडिशनल गेमिंग डिज़ाइंस करेंगे, प्राइवेट राउंड हुआ। क्वार्टर 3 अभी जो बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, तो इसमें पब्लिक राउंड है, जो आपको बताया कि पैनकेक स्वैप के ऊपर है, डेक्स के ऊपर लिस्टिंग होने जा रही है इसकी, गेम लॉन्च होगा, पार्टनरशिप्स के अनाउंसमेंट करने वाले और CEX यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग्स आने वाली हैं। क्वार्टर 4 में इनके NFT लूट बॉक्स आ जाएंगे, यानी कि आप उन बॉक्स को बाई कर सकते हैं जिसमें से रेयर या फिर एक नॉर्मल NFT आप विन कर सकते हैं, उनमें से निकलेगा, और जिनको आप यूज़ करके गेम प्ले भी कर सकते हैं। ट्रिवियन वर्स का भी लॉन्च कर दिया जाएगा क्वार्टर 4 के अंदर, और 2 न्यू गेम मोड्स आ जाएंगे। बहुत कुछ नया आने वाला है, खासकर NFTs और गेमिंग को लेकर। तो 2023 तक इन्होंने सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या ये करने वाले हैं, जैसे कि ट्रेन वर्स VR एक्सपीरियंस भी लाने वाली हैं। तो पार्टनर्स इनके वनड्यू हैं और इसी के साथ टेक्नीशियन हैं, और आप यहाँ एडवाइजर्स देख सकते हैं, एलमेसा, यानी कि मोस्ट ऑफ देम बाहर के लग रहे हैं, जर्मन लग रहे हैं, जिनका नाम प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल है। टीम इनकी में है कादिर खान है, FA कतूदा है, दोल खान है, बुराक अरीग हैं। तो बहुत ही डेडिकेटेड टीम भी इनके पीछे काम कर रही है। तो इनकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी कि कब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, खासकर IFO में, जिसमें आपको लोएस्ट प्राइस पे ये कॉइन मिलने वाला है और उसी को आप हाई प्राइस पे सेल कर पाओगे। जनरली जो ऐसे IFOs रहते हैं या फिर IDOs रहते हैं, उसमें हमें 1000% से लेकर 10,000% तक ईजिली प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये थी अपडेट्स आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें लूना का भी हमने डिस्कस किया, सेल्सियस का, और इसी के साथ क्यूकॉइन का, एंड लास्ट में ट्रिवियन, जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने जा रहा है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।